आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। और आज की वीडियो में हम बताएंगे कि बिहारी पंचमी कब की है 2022 में। अब के साल बिहारी पंचमी 28 नवंबर को मनाई जाएगी, दिन सोमवार। और यह मार्गशीर्ष के कृष्ण शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह मनाई जाती है। बिहारी पंचमी यानी हमारे बाके बिहारी जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बाके बिहारी अगर इस धरा पे कलयुग में नहीं होते तो हम जीवों का कैसे उद्धार होता। और ये श्री हरिदास, स्वामी श्री हरिदास की भक्ति शक्ति का ही ये जो अनुभव है, उन्हीं की उन्होंने इतनी भक्ति करी कि उनकी भक्ति के कृपया से हम आज उनके दर्शन कर पाते हैं। अगर बाके बिहारी जी का मंदिर नहीं होता, कहाँ से हम बिहारी पंचमी मनाते, कहाँ से हम अक्षय तृतीया, होली, दिवाली और अक्षय तृतीया वगैरह जैसे तीज वगैरह के त्यौहार कैसे मना पाते। ये ऐसा महोत्सव है जो बाके बिहारी की जो नींव है यहीं से चलती है, यहीं से बाके बिहारी की नींव रखी गई थी। बाके बिहारी कलयुग में प्रकट हुए थे और इनकी लीलाओं का हम कैसे, ये नहीं होते तो हम इनकी लीलाओं का कैसे आनंद ले पाते और कैसे अपनी पर्सनल लाइफ में कृपया ले पाते, इन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हम कैसे चमत्कार देख पाते अगर बाके बिहारी नहीं होते। तो ये विकुल जी के कहने पर स्वामी हरिदास ने इनको धराधाम पर लेके आए थे। स्वामी हरिदास के शिष्य थे विपुल जी, और इनके बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने कहा कि बिहारी जी की को प्रकट करो। अपने स्वामी को बोला। जो स्वामी हरिदास जी थे वे विपुल जी के गुरु थे, और उन्होंने अपने स्वामी जी से कहा कि आप बाके बिहारी को धराधाम पर लेके आओ। तब स्वामी जी ने उनके जन्म दिवस पर प्रकट किया था। विपुल जी के जन्म दिवस पर स्वामी जी ने बाके बिहारी को निधिवन में प्रकट किया। उनके बार बार आग्रह करने पर स्वामी जी ने तब हाँ करी। उन्होंने कहा, स्वामी आप तो दर्शन कर लेते हो, कलयुग के इंसानों के लिए भी कुछ आप सोचो, उनके लिए भी कुछ करो। तो उनके बार बार आग्रह करने पर तब उन्होंने ठाकुर जी को दर्शनों के लिए आग्रह किया, और ताकि सब कलयुग के इंसान सब आनंद ले सके। आप तो जब विपुल जी ने कहा कि आप तो श्यामा श्याम राधा कृष्ण का आनंद ले लेते हो, लेकिन हम इस कलयुग के जनमानस को कैसे दर्शन कर सकेंगे, और जनमानस कैसे दर्शन कर सकेंगे, उस छवि और उस स्वरूप का कैसे आनंद ले पाएंगे। और तब स्वामी जी के विपु के कहने पर उनके जन्म दिवस पर उन्होंने ये करने का सोचा। सभी संत समाज के सामने, और काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे। तब संत समाज के सामने उस दिन बहुत बिजली कड़की थी और बहुत ही बारिश आई थी। और जब बाके बिहारी के स्वरूप जिस दिन हुआ था, और बाके बिहारी का स्वरूप जब निधिवन में हुआ था, उस दिन बहुत ही बारिश कड़ाकेदार बिजली चमक रही थी। नज़ारा देखने ही लायक था। सुबह का वो समय था, और उस टाइम बहुत ही बारिश हो रही थी। और सुबह के समय क्या माहौल रहा होगा उस समय, बस सोचने में ही हमें कैसा लग रहा है कि उस समय क्या माहौल होगा। तब स्वामी जी ने बिहारी जी को प्रकट किया निधिवन में, और बिहारी जी ने निधिवन में प्रकट हुए, और उनके प्रकट जो स्थल है वो निधिवन में ही है। उनका प्राण जब राधा कृष्ण और दोनों एक प्राण देह में आ गए, तब स्वामी जी ने कहा कि बिहारी जी, मैं आपको तो लंगोटी वगैरह पहना को भी रख लूँगा, पर राधा रानी को मैं रोज़ कैसे भोग पाऊँगा, रोज़ कैसे कहाँ से कपड़े इनके लिए वस्त्र लेके आऊँगा। तब स्वामी जी हरिदास जी ने बाके बिहारी से बार बार आग्रह किया कि आप एक प्राण दो दे हो जाओ। तब स्वामी जी के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जो बाके बिहारी और राधा रानी तब एक देह में हो गई, और एक प्राण दो देह हो गई। और जब राधा रानी जब धराधाम पे आई, उस समय इतना तेज था कि सूरज का जो तेज था वो भी दिख नहीं रहा था, वो भी इतना फीका होगा। राधा रानी और कृष्ण दोनों से ही इस स्वरूप में दर्शन देने लगे। उसी दिन से
और बाके बिहारी निधि वन में अवतरित हुए थे। उसके बाद वे वहाँ पर बाके बिहारी के स्वरूप को बाके बिहारी मंदिर में लेके आए थे। और जो बाके बिहारी का जो अवतरित हुए थे उनका रंग काले रंग का है, यानी सांवले रंग का। जो हमारे कान्हा का रंग है वो सांवले रंग का है। और उसी दिन से बाके बिहारी मंदिर में अवतरित हो गए। उसी दिन से काफ़ी यहाँ पे भीड़, उस दिन काफ़ी भीड़ होती है और माहौल देखने ही लायक होता है। और जो बाके बिहारी जी हैं उनको उस दिन बहुत ही भीड़ का माहौल देखने ही लायक होता है। और उस दिन निधि वन में बिहारी पंचमी के दिन सबसे पहले निधि वन में रास करने के बाद 4 बजे अभिषेक होता है स्वामी श्री हरिदास का। और बाके बिहारी मंदिर में उसके बाद बाके बिहारी मंदिर में 7-8 के बजे के करीब महाअभिषेक होता है बिहारी जी का। और वहाँ पर बिहारी जी प्रकट हुए थे और उनका जो अभिषेक होता है वो गंगा का, जमुना का, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर इन सब चीज़ों को मिलाकर उनका अभिषेक किया जाता है। और उनके अभिषेक करने के बाद जो पंचामृत बनता है वह सब प्रसाद के रूप में सब गोस्वामी परिवार उसको ग्रहण करते हैं। और वो नज़ारा देखने ही लायक होता है। जो स्वामी हरिदास जी का जो चित्रपट है वो पहले बिहारी पंचमी से पहले ही दिन से बाके बिहारी मंदिर में वो चित्रपट है। और उस चित्रपट को पहले ही दिन संध्या के समय वहाँ पर निधि वन ले जाया जाता है। और अगले दिन सुबह 4 बजे अभिषेक करने के बाद और वहाँ पर उनको लाया जाता है। और इतने हिंडोले में बिठा कर लाते हैं और इतनी शानो शौकत से लेके आते, बैंड बाजे और रंगोली के रंग नाचते, भगत नाचते गाते आते। और इतना नज़ारा देखने ही लायक होता है उस दिन, बस क्या बताएं, वो माहौल ही बहुत कुछ अलग होता है। और तब श्री हरिदास जी बाके बिहारी को बधाई देने आते हैं, मान्यता यही है। और हमारे श्री हरिदास स्वामी जी बिहारी जी को जन्मोत्सव की बधाई देने आते हैं। और हमें भी इस दिन बाके बिहारी मंदिर जाना चाहिए समय निकाल कर और बाके बिहारी को जन्मोत्सव की बधाई देनी चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को जन्मोत्सव पे बधाई देते हैं, इसी तरह हमें बिहारी जी को भी बधाई देनी चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए, हाथ जोड़कर बधाई देनी चाहिए। और बाके बिहारी अगर इस युग में नहीं होते, हम कलयुग के व्यक्तियों का कैसे उद्धार हो पाता, कैसे अपने जीवन में जो हम पर्सनल लाइफ में हम उनकी लीलाओं का, चमत्कार का जो हम असर देखते हैं वो कैसे देख पाते अगर बिहारी जी नहीं होते। तो बाके बिहारी पंचमी अगर कोई नहीं जा पाए तो अपने घर में अवश्य मनाए। जो आपके घर में लाला है, कान्हा है, उनको सुबह जल्दी उठकर उनका पंचामृत से स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद उन्हें उनके नए कपड़े लेके आए या घर में बनाए। पीले रंग के उस दिन उनको कपड़े पहनाए, नए नए आभूषण पहनाए, नए नए उनको अच्छे कड़े बड़े पायल वगैरह। बाकी बिहारी जी जो हमारे कान्हा जी हैं उनको तो सजने धजने का इतना शौक है, बहुत ही शौक है। अगर उनको आप भाव से पहनाएंगे तो बिहारी जी आपके घर भी ज़रूर आएंगे। सब, मैं तो कहूँ बाकी बिहारी सबके घर आए, सबके घर पे कृपया बरसाएं, सब पे अपने भक्तों पर सब पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखे। राधा रानी भी सबके घर पे अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखें। और उनको उस दिन अपने घर में हलवे खीर का भोग लगाएं, कुछ मिष्ठान घर में बनाएं। हो सके तो 56 भोग का भी भोग लगा सकते हो। अगर कोई जा सके तो वृंदावन उस दिन जरूर जाए, बिहारी जी को जन्मोत्सव की बधाई दे के आए। और जन्मोत्सव के अभिषेक करने के बाद उनकी 7 बार उनकी आरती उतारे। आरती उतारने के बाद उनको अच्छे से घर में मिष्ठान वगैरह लेके आए, भोग लगाएं और सात्विक भोजन करें। हो सके तो उस दिन व्रत रखें बिहारी पंचमी वाले दिन। और उस दिन कुंज बिहारी श्री हरिदास का जय जयकार जरूर लगाएं, कुंज बिहारी श्री हरिदास। और वृंदावन में आओ तो उस दिन वृंदावन की परिक्रमा अवश्य लगाएं और 56 भोग लगाएं। गरीबों को, जरूरतमंद व्यक्तियों को अपनी इच्छा के अनुसार दान दे, बंदरों को भी कुछ खाने को दे। गंगा यमुना में उस दिन स्नान करे। जमुना जी जब वृंदावन की जब
जब वृंदावन का जब प्राकट्य हुआ था तो सबसे पहले जमुना मैया ही यहाँ पे आई थी। इस धरा धाम पे सबसे पहले जमुना मैया आए थे। तो सबसे पहले हमें आकर जमुना मैया में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद परिक्रमा लगाएं, बांके बिहारी के दर्शन करें, वहाँ की लीलाओं का उस दिन दर्शन करें, व्रत रखें और अपने जो घर में बाल गोपाल जो लेके आए हैं, अगर कोई नहीं आ पाता तो अपने बाल गोपाल को उस दिन स्नान करवा के अच्छे वस्त्र पहना के उनका घर बैठे ही मन में धारणा यही रखे कि आप बांके बिहारी मंदिर में हो, उन्हीं का श्रृंगार कर रहे हो। और अपने घर में ही अगर नहीं जा पाओ किसी कारणवश तो अपने घर में ये त्यौहार मनाओ, व्रत रखो, सात्विक भोजन करो, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हरि का नाम लो। अपनी गुरु परंपरा के हिसाब से भी आप नाम ले सकते हो जो आपके गुरु ने मंत्र दिया है, नहीं तो कुंज बिहारी श्री हरिदास की जय जयकार लगाएं। और उस दिन वृंदावन में नज़ारा देखने ही लायक होता है। और उसी दिन से स्वामी हरिदास जी ने, राधा कृष्ण जी ने वहाँ पे वास किया था। राधे राधे।